नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट पे। और जो हम NCERT साइंस की सीरीज़ हमने रीड साइंस मैथ स्पेशल के लिए स्टार्ट की थी, उसी सीरीज़ में हम नेक्स्ट सीक्वेंस जो है अपना नेक्स्ट 6th क्लास का चैप्टर नंबर 3 हमने आपको पहले ही कहा है, हम केवल काम की बातें करेंगे और बिना किसी बकवास के अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इस लेसन में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जाम में से काफ़ी कुछ आ सकता है अपने एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। जितने भी काम की चीजें हो ढंग से करेंगे। अपने लेसन का नेम है दोस्तों उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। पूरे पेज पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इस पूरे पेज में इंपॉर्टेंट है। फटाफट फास्ट करने के लिए भाई 6th क्लास का अगर हम ज्यादा टाइम लगाएंगे तो हम कब 7th का करेंगे, कब 8th का करेंगे, कब 9th का करेंगे और कब 10th का करेंगे और कब हम बाकी सारे सिलेबस को कवर करेंगे। इसलिए मैं आपको थोड़ा फटाफट करवा रहा हूँ ताकि काम की चीजें वो अपनी हो जाए, उसके अलावा अपने कोई जरूरत नहीं है। इस पेज पे दोस्तों कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी। इस पेज पे भी पाक पद्धतियां यानी कि भोजन को पकाने के तरीके, अनुभव यही होती है। अगर आपको रुक के पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं वही जानकारी स्किप कर रहा हूं जो बेसिक मैथ साइंस के स्टूडेंट्स को मालूम होंगी। जैसे कि कल हमने स्किप किया था कि भाई बकरी पांव से चलती है, तो वो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आपको मालूम है बकरी पांव से चलती है। नेक्स्ट देखो, इस पेज पे कुछ नहीं है। यहां अपना थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट आता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो अपने संतुलित आहार की बात करते हैं। संतुलित आहार के जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट में से जो 7 कंपोनेंट है उसमें से एक कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। 7 कंपोनेंट आपको मालूम है कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वाटर है, मिनरल है, विटामिन है और फाइबर जिसको बोलते हैं, रुक्षांश जिसको बोलते हैं। ये 7 बेसिक कंपोनेंट है, आपको मालूम होंगे। वसा मतलब तेल। नेक्स्ट पेज में देखें दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से इन दोनों से अपने को सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। किससे? कार्बोहाइड्रेट और फैट से। इसलिए इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्जा प्रदायी भोजन कहते हैं। अगर आपको यहां से एक जानकारी और मैं एक्स्ट्रा दूं तो कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही ऊर्जा देते हैं, लेकिन अगर यूनिट अपने पास अमाउंट हो, दोनों की एक फिक्स अमाउंट हो, तो ज्यादा ऊर्जा कौन देगा? फैट देगा। कौन देगा? फैट देगा। लेकिन इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत एनर्जी कौन देता है? ये देता है कार्बोहाइड्रेट। कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए दोस्तों बोतल ग्लूकोज की चढ़ाई जाती है, ना कि घी की चढ़ाई जाती है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन का क्या काम है? प्रोटीन अपने बॉडी के अंदर है, अपने शरीर को बनाने में काम आता है, सेल के डेवलपमेंट में काम आता है, नए सेल के फॉर्मेशन में काम आता है। इसीलिए इसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अच्छा, ध्रुवीय भालू जो है ये जब हाइबरनेशन में जाते हैं, किस में जाते हैं दोस्तों? हाइबरनेशन मतलब कि जो लंबे समय तक सर्दियों की जो सर्दी है, नींद है, उसमें जाते हैं, तो उसे हाइबरनेशन कहा जाता है। उसके अंदर भी इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है? इनके लिए यही फैट रहती है, ये इनको ऊर्जा प्रदान करती है सोते टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी जाने, प्रोटीन के लिए इंपॉर्टेंट जो यहाँ आपको सोर्स दे रखा है वो मशरूम दे रखा है, याद रखना है। मशरूम जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। अगर आपको यकीन ना हो कि ये सर इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो आप लास्ट ईयर का एग्जाम उठा के देख लेना और 10th क्लास में से जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें से एज इट इज क्वेश्चन आया था। सल्फ्यूरिक एसिड और अंडे के खोल वाला पर्सन एज इट इज क्वेश्चन आया था। और जिस ढंग से तैयारी करते हैं, इस तरह से अंदर घुस के बढ़िया काम की चीजों की जो तैयारी करते हैं, सिलेक्शन होने का होता है दोस्तों, सीधी सी बात है। 1746 के अंदर ये सक्रिवी रोग के लक्षण हैं। सक्रिवी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में मिलता है, बेसिक जानकारी है। घेंगा, गोइटर आपको मालूम है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स भी होता है। ये बेसिक चीजें हैं। यहां थोड़े से अपने काम की चीजें आती है। जो चीजें आपको मालूम है वो मैं आपको नहीं बताने वाला। विटामिन ए आपको मालूम है रतौंधी इसकी कमी से होता है। अगर विटामिन ए की कमी है तो उसे क्या बोलते हैं? हम रतौंधी बोलते हैं। और विटामिन ए का साइंटिफिक नेम जो है वो है दोस्तों रेटिनॉल। आपको अच्छी तरह याद रखना है, क्या है दोस्तों? रेटिनॉल। विटामिन बी की कमी से क्या होता है दोस्तों? बेरी होता है। क्या होता है? बेरी, सूजन, हाथों पाँव में जलन, सांस लेने में परेशानी, यानी स्किन से रिलेटेड रोग होते हैं इसके अंदर। विटामिन बी जो है इसका साइंटिफिक नेम मिलेगा आपको थायामीन दोस्तों। क्या मिलेगा? थायामीन। और ध्यान रखने वाली बात है, थायामीन है। क्या है? थायामीन। थायमीन जो है वो नाइट्रोजीनियस बेस है जो डीएनए में मिलते हैं। ATCG, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन।
वो जो वहां मिलते हैं, यूरेसिल जो आरएनए में मिलता है। विटामिन सी का क्या नेम है दोस्तों? साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नेम है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड है विटामिन सी एक तरह का। और विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में विलय हैं दोस्तों। किसमें विलय है? जल में विलय। बाकी जो जितने भी विटामिन हैं वो किस में विलय है? वसा में विलय। किस में विलय है दोस्तों? वसा में विलय है। बाकी बी और सी केवल किस में विलय है? जल में विलय है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है, हड्डियों से संबंधित रोग है, बहुत ही गंदा रोग है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। सकरवी जो है वो मसूड़ों में होने वाला रोग है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, ये आपको मालूम है। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम लिख देता हूं, आपको याद होना चाहिए, क्या है? कैल्सीफेरोल। क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरोल। कैल्शियम मिनरल है, हड्डियों के लिए कामयाब है, जरूरी है हड्डियों के लिए। अच्छा, अगर आपको यहां से सोडियम और मैग्नीशियम भी पूछ लिया जाए, अगर सोडियम और मैग्नीशियम भी पूछ लिया जाए कि इनका क्या रोल रहता है, तो अपने बॉडी के अंदर जो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, यानी जो न्यूरॉन्स में से सूचनाएं जाती है, वो सूचनाएं को भेजने में इन दोनों का रोल रहता है आयंस के थ्रू। आयोडीन जो है वो विटामिन डी में रोल प्ले करता है, और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा गोइटर। आपने देखा होगा आजकल विटामिन डी वाला नमक आता है, आयोडीन वाला नमक आता है। आयरन जो है ये हीमोग्लोबिन का मेन पार्ट है। हीमोग्लोबिन किसका संकुल यौगिक है? ये आयरन का संकुल यौगिक है। और आयरन की वजह से कौन सा रंग आता है? लाल रंग आता है। कौन सा रंग आता है? लाल रंग आता है। तो खून का लाल रंग किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और उसमें भी खास किसकी वजह से? आयरन की वजह से होता है, याद रखना। बहुत बार आपने देखा होगा कि ऐसे झरने मिलते हैं जिनके अंदर लाल रंग, मतलब ऐसे कहते हैं कि रक्त प्रवाह हो रहा है, लाल रंग का जल प्रवाह होता है उसमें से। तो दरअसल उसमें क्या होता है? नीचे आयरन के ऑक्साइड होते हैं। किसके ऑक्साइड होते हैं? आयरन के ऑक्साइड। और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। ये एनीमिया, हीमोग्लोबिन होगा तो कमी होगी, तो इसमें ऑब्वियसली कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया की कमी से, हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन डी आ गया। ई का पूछ ले तो ई का नाम होगा टोकोफेरोल या टिकोफेरोल। क्या होगा दोस्तों? टोकोफेरोल या टिकोफेरोल। इसके अलावा विटामिन के जो है वो किसके लिए है? थक्के बनने से संबंधित है, रक्त के थक्के बनने से संबंधित है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? इसका वैज्ञानिक नाम है फाइलोक्विनोन। क्या नाम है दोस्तों? फाइलोक्विनोन। क्या नाम है? फाइलोक्विनोन। और कौन रह गया दोस्तों? B1 का आ गया। B1 का मैं आपको बता चुका हूं। B1 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? थायामीन। क्या होता है दोस्तों? थायामीन होता है। विटामिन B2 का, और विटामिन B2 हो गया, विटामिन B3 हो गया, विटामिन B5 हो गया। B5 का क्या होता है? पेंटाथोनिक। क्या होता है दोस्तों? पेंटाथोनिक। विटामिन B3 का क्या होता है दोस्तों? नियासिन। क्या होता है दोस्तों? नियासिन। विटामिन B2 का क्या होता है दोस्तों? राइबोफ्लेविन। क्या होता है दोस्तों? राइबोफ्लेविन। याद रखने आपको, सारे इंपॉर्टेंट है। विटामिन B9 फोलिक एसिड। आपने देखा होगा कि लड़कियों को टेबलेट दी जाती है फोलिक एसिड की, वास्तव में क्या है? B9। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। आज के टाइम के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला, सुंदरता से संबंधित वगैरह आदि से संबंधित है, कोबालामिन। कोबाल्ट, ये किसका संकुल यौगिक है दोस्तों? कोबाल्ट का संकुल यौगिक है। किसका संकुल यौगिक है? कोबाल्ट का। ये आपके, अच्छा, विटामिन B7 रह गया। कौन सा होता है दोस्तों? बायोटीन। क्या नाम है इसका? बायोटीन। ये किस में मिलता है? घास में मिलता है। विटामिन B6 कौन सा दोस्तों? विटामिन B6 कौन सा होता है? पायरोडोक्सिन। कौन सा? पायरोडोक्सिन। तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे क्या है? विटामिन A, B, C, D और खनिज, खाद्य घटकों के दोस्तों में बता रखा है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि विटामिन और खनिज को सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। याद रखना है दोस्तों, सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन से हैं? विटामिन और खनिज, ये आपको याद रखने हैं। कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पुट कर लिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस पेज भी बात करें तो यहाँ आपको रुक्षांश है। रुक्षांश जो है वो आपको मैंने बताया था, फाइबर बताया था, और पाचन में सहायक है, और कुछ भी रोल नहीं इनका, पाचन में सहायक है, पाचन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। अपने वैज्ञानिक है कोलुथुर गोपालन। इन्होंने पोषण पे ऊपर काम शुरू किया था। इस वजह से जो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना 2002 में प्रारंभ हो पाई, यानी मिड डे मील टाइप ये योजना है एक तरह से। उसके बाद यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्या रहता है? इंपॉर्टेंट रहता है अलग अलग घटकों का परीक्षण कैसे करें, यानी पोषक तत्वों का परीक्षण कैसे करें। तो सबसे पहले जिसका नाम दे रखा है वो मंड को क्या बोलते हैं? स्टार्च भी बोलते हैं। और ये दोनों क्या एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। क्या है दोस्तों?
कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट है तो इसके लिए किसका यूज करते हैं हम? तनु आयोडीन का। किसका? तनु आयोडीन का। आयोडीन का यूज करते हैं। और अगर नीला काला रंग हो जाए, ये याद रखने वाला रंग है, जरूरी है, नीला काला रंग हो गया तो ये स्टार्च की, मंड की यानी कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दिखाता है। अगर ऐसे ही बात करें हम किसकी, प्रोटीन की बात करें, किसकी बात करें? प्रोटीन की। प्रोटीन में प्रोटीन की उपस्थिति की जांच करने के लिए किस किस का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों, यहाँ एक तो नीला थोथा जो कॉपर सल्फेट है। कौन सा? नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट। कौन सा? कॉपर सल्फेट। और कौन सा दोस्तों? कास्टिक सोडा। कौन सा? कास्टिक सोडा। कौन सा दोस्तों? कास्टिक सोडा। और काला रंग जो है, कौन सा दोस्तों? काला रंग, बैंगनी रंग। नीला काला रंग कार्बोहाइड्रेट के लिए है और बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति को दिखाता है? प्रोटीन की उपस्थिति को दिखाता है। कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा हो गया अपना। नेक्स्ट पेज की बात करें तो इस पेज के ऊपर ये कुछ बेसिक जानकारी दे रखी है। आलू की चिप्स और भुने हुए चने में किस तरह का होता है, ये अपने काम की चीजें नहीं है। यहाँ ये याद रखना है छोटा सा, मोटा अनाज, मिलेट किसको बोलते हैं? सारे मोटा अनाज है। ये मिलेट जो है वो मोटा अनाज में शामिल होता है, जैसे रागी है, बाजरा है, ये इसमें शामिल है। इस पेज के ऊपर यहाँ एक परिभाषा दे रखी है, खाद्य मील या फूड माइल किसे कहते हैं? उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को गेहूं या किसी कोई भी खाने वाला, गेहूं जैसे है, बाजरा है, उत्पादक से उपभोक्ता तक जितनी दूरी तय की जाती है उसे क्या कहते हैं? फूड माइल। क्या कहते हैं उसे दोस्तों? फूड माइल कहते हैं। और हिंदी में क्या कहा जाता है? खाद्य मील। और आपको मालूम है कि इंग्लिश इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि इंग्लिश जो ऑथेंटिक मानी जाती है। अगर एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम हुई तो इंग्लिश वाला पोर्शन सही होगा। ऑलमोस्ट लेसन कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट जानकारी और है। प्रश्न है, निम्न में से असंगत चुने और कारण बताएं। यहाँ इस क्लास को लगाने को आपका रीट मैथ साइंस वालों के लिए क्या फायदा रहने वाला है? देखो दोस्तों, यहाँ से अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा ना तो श्योर सी बात है, मैं यकीन मानता हूं कि बहुत कम सही कर पाएंगे। अगर ये ऊपर वाला क्वेश्चन आता है ना तो हर बड़े से बड़े जो खामखा है उनके भी पसीने छूट जाने वाले हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, चना, इनमें से अलग कौन सा है? तो ज्वार, बाजरा, रागी तीनों दोस्तों मिलेट है और चना जो है वो मिलेट में शामिल नहीं होता, यानी मोटे अनाजों में। राजमा, मूंग, सोयाबीन, चावल तीनों जो है वो दालें हैं और चावल जो है वो क्या है? अनाज है सामान्य। तो इस तरह आप इनको अलग कर सकते हो। लास्ट पेज पे आते हैं और लास्ट पेज पे कोई भी जानकारी नहीं है। इसी के साथ अपना ये लेसन कंप्लीट होता है। और हम ये लेसन इतने फास्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। कम टाइम के अंदर जितनी भी काम की चीजें हैं, जितने में से आपका क्वेश्चन आ सकता है, यकीन मानो मैं आपको गारंटी दे के साथ कह सकता हूं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर इस 6 क्लास के एनसीईआरटी में से आएगा तो इनमें से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसी तरह हम सारी एनसीईआरटीज कवर करेंगे। नेक्स्ट हम 4th लेसन करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।